स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। देखिए, इंडिया में ब्रॉथेल, रेड लाइट एरियाज ये सब बैंड है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। अगर कोई अपना मर्जी से प्रोस्टिट्यूशन करता है वो लीगल है, लेकिन ब्रॉथेल नहीं बना सकता, ना ही रेड लाइट एरिया चला सकता। ये सब बैंड है और लेकिन फिर भी इंडिया में बहुत सारा रेड लाइट एरिया आज भी धड़ल्ले से चलता है, सबके नाक के नीचे से चलता है, शहर का बीचों बीच होता है, लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों के सामने इंडिया का कुछ बदनाम रेड लाइट एरिया के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं जो रेड लाइट एरिया का बात करने जा रहा हूँ वो है नॉर्थ कोलकाता का सोनागाछी। सोनागाछी आप सब लोगों ने सुना है और मैंने सोनागाछी के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी लाया है इसी चैनल पे, जिसका नाम है बॉर्न इनटू ब्रॉथेल्स। एक डॉक्यूमेंट्री था, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो हमारे चैनल पे है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको जानना है सोनागाछी में कैसे करके प्रोस्टिट्यूशन का काम किया जाता है, उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छा तरीका से एक्सप्लेन किया हूँ और उस डॉक्यूमेंट्री को आपको जाकर अकेडमी अवार्ड भी मिला था। तो सबसे पहला जो रेड लाइट एरिया है सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरा एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया वो है नॉर्थ कोलकाता का सोनागाछी। तो सिर्फ इंडिया का नहीं, बोला जाता है एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। यहाँ पर कम से कम 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर 11,000 प्रोस्टिट्यूट यानी कि सेक्स वर्कर काम किया करती थी। यहाँ पर बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री भी बना है, मैंने अभी जिक्र कर दिया जिसके बारे में। लॉकडाउन के लगने के बाद से बोला जा रहा है यहाँ पर कमाई में बहुत कमी आया है, लोग यहाँ पर पैंडेमिक की वजह से आना बंद कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा चीज ये देखने को मिलता है, यहाँ पर जो प्रोस्टिट्यूट है जो ये लाइन छोड़ना चाहती है, जो छोड़ चुकी है, वो लोग क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है जिसका नाम है दरबार महिला समिति कमेटी। जो इसे फाउंड किया गया था 1992 में बाय पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट इस्मराजीत जाना, और इसे ज्यादातर प्रोस्टिट्यूट लोग चलाती है। इन लोगों का काम कहा रहता है कि किस तरीका से एड्स से बचा जाए, किस तरीके से प्रिकॉशन लिया जाए, किस तरीके से प्रोटेक्शन लिया जाए ताकि बीमारी ना फैले, ना ही आगे में कोई समस्या हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इस एरिया में और आसपास एरिया में फ्री का कॉन्डोम बांटता है, सेक्स अवेयरनेस फैलाता है। ये सब ये इस कमेटी समिति का काम है। तो ये था सोनागाछी, सबसे बदनाम रेड लाइट एरिया, इंडिया का ही सबसे बड़ा नहीं, पूरा एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया। दूसरा नंबर पे आता है कमाटीपुरा। कमाटीपुरा मुंबई का, ये भी एक फेमस, आप लोग बहुत सारा गैंगस्टर मूवी देखे होंगे बॉलीवुड, उसमें कमाटीपुरा एक फेमस रेड लाइट एरिया। और अभी एक हाल फिलहाल फिल्म आया था आलिया भट्ट का गंगूबाई, उस मूवी पे दिखाया है प्रोस्टिट्यूशन लोग का जिंदगी। तो कमाटीपुरा भी मुंबई का एक फेमस नामी गिरामी और बोला जाता है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया है। देखिए, ये शहर बसा बोला जाता है लेट 18th सेंचुरी में, और इसे पहले लाल बाजार कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर काम बहुत ज्यादा 1990s के दौरान में यहाँ पर पुलिस और यहाँ के प्रोस्टिट्यूशन लोग के बीच में बहुत क्रैकडाउन होने लगा, क्योंकि यहाँ पर एड्स का बहुत ज्यादा केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पर क्रैकडाउन होने की वजह से यहाँ पर काम बहुत स्लो हो गया। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रीडेवलपमेंट पॉलिसी भी दिखाया, जो प्रोस्टिट्यूशन लोग काम छोड़ना चाहती थी उन्हें दूसरा जगह मूव ऑन भी करवाया। तो बहुत कोई कमाटीपुरा छोड़ दिया। लेकिन बोला जाता है 1992 का रिपोर्ट के हिसाब से 45,000 सेक्स वर्कर उस टाइम में काम करती थी वहाँ के। ये रिपोर्ट है आपका जाकर 1992 का, ये रिपोर्ट देने वाला कोई आम एसोसिएशन नहीं है, ये वही का ब्रिहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये रिपोर्ट दिया था। और बोला जाता है 2009 में ये घटकर 45,000 से घटकर 1600 प्रोस्टिट्यूट लोग यहाँ पर थी और 500 प्रोस्टिट्यूट 2018 में, यानी कि अब कमाटीपुरा में पहले जहाँ 1992 में 45,000 प्रोस्टिट्यूट काम किया करती थी, अभी सिर्फ और सिर्फ बोला जा रहा है 2018 का रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 500 प्रोस्टिट्यूट यहाँ काम किया करती है। क्योंकि बोला जा रहा है कि ये एरिया को रियल एस्टेट डेवलपर है उन लोग ने ले लिया है, और जो यहाँ के सेक्स वर्कर है उन लोगों को काम नहीं मिलने वजह से, क्योंकि अब ये हाई प्रोफाइल एरिया बन चुका है, मेट्रोपॉलिटन शहर बन चुका है। तो बहुत सारा जो सेक्स वर्कर है वो महाराष्ट्र का कहीं और एरिया में चले गई है। तो यहाँ पर अब प्रोस्टिट्यूशन लोग जो तादाद है वो बहुत कम हो गया। अब आता है बुधवार पेट पुणे। बुधवार जगह है पुणे में, ये भी एक फेमस प्रोस्टिट्यूशन रेड लाइट एरिया है। बोला जाता है यहाँ पर 3000 सेक्स वर्कर काम करती है, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती है। बुधवार जो ये जो पुणे में जगह है, बोला जाता है ये कभी माना जाता था कभी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया था, सोनागाछी से भी बड़ा रेड लाइट एरिया था। लेकिन बोला जा रहा है जब से आपका जाकर लॉकडाउन लगा है तब से इन लोगों का कमाई में बहुत कमी आ गया है। और बोला जाता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी 700 ब्रॉथेल
ब्रॉथेल है और 500 प्रोस्टिट्यूट इस एरिया में अभी भी एक्टिव है। जितना भी रेड लाइट एरिया हो वहाँ पर जो भी प्रोस्टिट्यूट काम करती है, बहुत कम होगा जो अपना मर्जी से काम करती है। ज्यादातर उन लोग को ये देह व्यापार में घसीटा जाता है। और बुधवार पीठ का बारे में ये बदनाम है ये जगह कि यहाँ पर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता है। सोचिए चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन कितना, समझ लीजिए कि एक बच्चा से जो अभी एडल्ट भी नहीं है उससे प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता है। और मैंने इससे पहले बताया भी था कि जो बच्ची रहती है उसका उम्र बढ़ाने के लिए वो लोग हार्मोन का इंजेक्शन भी देता है ताकि जल्दी से वो बड़ी हो जाए। उसका बाकी जो आप समझ ही सकते हैं कि उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें एक औरत जैसा फीलिंग आ जाए, बढ़ जाए, सब कुछ समझ आया ना। तो ये सब वो लोग काम करते हैं। तो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन इधर का सबसे गंदा काम है। यहाँ पर पुलिस लोग भी करप्ट है। कोई अगर मजबूरी में कोई इस धंधा में आ गई है तो अगर पुलिस का पास जाए कंप्लेंट करे तो यहाँ पर पुलिस भी करप्ट है, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। और यहाँ पर इंडिया का बहुत अलग अलग स्टेट से प्रोस्टिट्यूट लोग को लाया जाता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश से भी प्रोस्टिट्यूट लोग को सेक्स ट्रैफिकिंग के थ्रू यहाँ पर लाया जाता है। और ये एरिया इतना तो बदनाम है, ये बदनाम होने के साथ यहाँ पर गैंगस्टर लोग भी इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पर वायलेंस भी देखने मिलता है। तो एक पिटीशन दायर किया था जिसका एक सोशल वर्कर थे जिनका नाम है सुनील चौधरी। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2016 में एक पिटीशन दायर किया था कि रेड लाइट एरिया को क्लोज कर दिया जाए या तो सिटी का आउटस्कर्ट पे रिलोकेट कर दिया जाए। तो ऐसे ही किया गया, पिटीशन को ग्रांट कर दिया था कोर्ट ने। तो बहुत सारे जो सेक्स वर्कर थी उन लोग अलग अलग जगह में चले गए, लेकिन कुछ भी हो फिर बहुत सारे वर्कर सेक्स वर्कर अभी भी यहाँ पर एक्टिव है। अब नेक्स्ट आता है जीबी रोड दिल्ली। देखिए तीन बहुत फेमस प्रोस्टिट्यूशन का रेड लाइट एरिया, तीन का नाम आप बार बार सुनते होंगे, जीबी रोड, सोनागाछी और कमाटीपुरा। लेकिन अभी सोनागाछी तो अभी भी फेमस है, लेकिन जीबी रोड और कमाटीपुरा तो भी बहुत कम हो चुका क्योंकि वो मेट्रोपॉलिटन शहर बनने जा रहा है। तो जीबी रोड दिल्ली का ये भी एक फेमस और आपका जाकर बदनाम रेड लाइट एरिया है। ये आपका जाकर दिल्ली का ग्रेस्टिन बैस्टियन रोड पे पड़ता है और ये भी एक बदनाम रेड लाइट एरिया है इंडिया का। ये जो ग्रेस्टिन बैस्टियन जो है ये नाम पड़ा एक ऑफिसर का, ईस्ट इंडियन कंपनी का एक ऑफिसर था, वो यहाँ पर कोटारू था और उसी का नाम पे आपका जाकर ये दिल्ली का जीबी रोड का नाम पड़ा। बोला अरे यहाँ पर अलग अलग 5 अलग अलग सेपरेट लोकेलिटी है, लेकिन वो लोग सब मिलके एक लोकेलिटी बन जाता है। और ये आपका जगह जीबी रोड जो है ये अजमेरी गेट लाहौरी, अजमेरी गेट से लेकर ये अजमेरी गेट से लेकर लाहौरी गेट दिल्ली तक फैला हुआ। इसका डिस्टेंस है आपका जाकर अजमेरी गेट से लेकर लाहौरी गेट। जो दिल्ली गया उनको पता होगा कहाँ से कहाँ तक का मैं बात कर रहा हूँ। इसे 1966 में 1966 में इसका नाम बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग रख दिया गया था ताकि लोगों को शर्म थोड़ा यह रेड लाइट एरिया का काम को बंद किया जाए। लेकिन हुआ कुछ नहीं, नाम बदला लेकिन आज भी कितना लोग जानते हैं स्वामी श्रद्धानंद मार्ग नहीं, आज भी सब जीबी रोड को ये एरिया जो है जीबी रोड से ही फेमस है। बोला जाता है यहाँ पर 1000 सेक्स वर्कर काम करती है और यहाँ पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग ब्रॉथल से सैकड़ों 100 ऑफ मल्टी स्टोरेज ब्रॉथल से इस शहर में 3 से 4 स्टोर बिल्डिंग होता है, ग्राउंड फ्लोर में शॉप होता है और यहाँ पर जो बेसो बिल्डिंग है, इतना जो बिल्डिंग है इसका फर्स्ट फ्लोर से ये सब काम शुरू हो जाता है। और यहाँ पर बोला जाता है 1000 ब्रॉथल है, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर में शॉप है, ऊपर में फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट हो रहा है ब्रॉथल। जब सरात होता है, शॉप बंद हो जाता है तो ब्रॉथल का काम शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है इतवारी नागपुर, ये भी आपका जाकर ये फेमस है गंगा जमुना एरिया का नाम से। ये लोकेलिटी 200 साल पुराना रेड लाइट एरिया है, ये आज का नहीं, ये 200 साल पुराना रेड लाइट एरिया है। अगस्त 2021 में इस रीजन को पुलिस ने सील कर दिया था और प्रोस्टिट्यूशन को बैन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन लोगों पर इल्जाम लगा था कि इन लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहा है। तो इधर के जितने भी रेसिडेंट लोग थे उन लोग ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं सही बात है, ये जो रेड लाइट एरिया यहाँ पर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, चाइल्ड लोग ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो यहाँ उसको बंद किया जाए। तो नागपुर का जो सेक्स वर्कर है उन लोगों ने क्या किया, इतवारी चौक रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट में क्या किया, फिर से रीओपन किया। बहुत सारा प्रोटेस्टर को थमाने के बाद ये फिर से नागपुर में डिस्ट्रिक्ट रेड लाइट एरिया को फिर से रीओपन किया गया। अब इन लोग का दावा ये है कि इन लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई भी बीमार सेक्स वर्कर का थ्रू किसी को ना फैले, ठीक है। लेकिन क्या इतना काफी होगा? क्या लोग शांत होंगे? तो ये तो वक्त ही बताएगा। तो इतवारी नागपुर में जो प्रोस्टिट्यूशन जो ब्रॉथल है उधर का जो रेड लाइट एरिया है वहाँ पर अभी का प्रोस्टिट्यूशन बोल रही है कि हम लोग अब स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाएंगे। तो क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा तो वक्त पे ही आने भी पता चलेगा। अब आता है नेक्स्ट है चतुर्भुज स्थान मुजफ्फरपुर। देखिए चतुर्भुज स्थान ये भी एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहाँ पर ये चतुर्भुज स्थान पड़ता है। यहाँ पर बोला जाता है 3500 सेक्स वर्कर यहाँ पर रहती है और काम करती है। और ये बोला जाता है ये आज से नहीं, मुगल एरा से, मुगल पीरियड से ये ब्रॉथल है, जो रेड लाइट एरिया तब से ये चल रहा है। और ये चतुर्भुज स्थान नाम पड़ा चतुर्भुज स्थान टेम्पल का नाम से पड़ा था जो यहाँ पर है। अब आता है लिस्ट में शिवदासपुर वाराणसी। देखिए ये लोकेटेड है वाराणसी में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का एक
डिस्ट्रिक्ट है वाराणसी, वहीं पर ये पड़ता है, जबकि असल में एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं है। इसका आस पास में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम डाला मंडी है, उस वहाँ पर ये प्रोस्टिट्यूशन का काम चलता है। तो शिवदासपुर जो है ये एक सेंसस टाउन है, और लेकिन रेड लाइट एरिया क्या है, डाल मंडी में, जो शिवदासपुर का पास में पड़ता है, उसी से इसका नाम पड़ गया, क्योंकि शिवदासपुर जो है ये एक सेंसस टाउन है, तो जो फेमस चीज होता है उसी का नाम पे पड़ जाता है। तो जो डाल मंडी असल रेड लाइट एरिया डाला मंडी में, लेकिन शिवदासपुर एक फेमस सेंसस टाउन है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया। और ये कहाँ पड़ता है, काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है उसी का पास है। बोला जा रहा है इसे 1970 में बंद कर दिया गया था और सेक्स वर्कर लोग को शिवदासपुर में रिलोकेट कर दिया गया था। यानी कि पहले इन लोग दाला मंडी में रहा करती थी, लेकिन शिवदासपुर जब सेंसस टाउन पर गया उसी का नाम से ये फेमस था, और वहां पर काशी विश्वनाथ टेम्पल होने की वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसका वजह से 1970 का दशक में सेक्स वर्कर लोगों को शिवदासपुर रिलोकेट कर दिया गया, क्योंकि लोगों को डर था कि ये सब एरिया में HIV फैल रहा है। HIV फैलने से कस्टमर का जो आने में डिक्लाइन आ गया था, मतलब कस्टमर लोग कम आ रहे थे और लोकल लोग को भी डर था। तो लोकल पॉलिटिशियन, लोकल लोग और पॉलिटिशियन जो थे उन लोग ने ये एरिया जो डाला मंडी जो है वहां पर एक प्रोस्टिट्यूशन का काम बंद करके शिवदासपुर में ट्रांसफर करा दिया। एक और रेड लाइट एरिया जिसका नाम है रेशमपुरा, ग्वालियर में। देखिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेशमपुरा इलाका, ये भी एक प्रोस्टिट्यूशन बदनाम रेड लाइट एरिया कहलाता है। यहाँ देह व्यापार के लिए विदेशों से लड़कियों को लाया जाता है, सिर्फ इंडिया का नहीं, इंडिया से बाहर की लड़की फॉरेनर लोग को भी लाया जाता है। यहाँ पर मॉडल्स लोग भी आगे काम करते हैं, यानी कि ये समझ लीजिए हाई प्रोफाइल रेड लाइट एरिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉलेज गर्ल्स भी यहाँ पर काम करती है प्रोस्टिट्यूट का, यहाँ पर टॉप लेवल का प्रोस्टिट्यूट पाया जाती है, यानी कि फॉरेनर लड़की लोग को भी लाया जाता है, मॉडल्स लोग भी काम करती है और कॉलेज गर्ल्स भी यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का काम किया करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो कारोबार है रेशमपुरा ग्वालियर में जो रेड लाइट एरिया है, इस का बुकिंग आपको प्रोस्टिट्यूशन से आपको सेटिंग करना है, उसका साथ रिलेशनशिप बनाना है, तो आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाकायदा ऑफिस है और ये ऑफिस में स्टाफ है जो ऑनलाइन बुकिंग लेता है। तो ये समझ लीजिए एक हाई प्रोफाइल रेड लाइट एरिया है। ईमेल और मोबाइल के जरिए से भी ग्राहकों को डिलीवरी का, अगर कोई रेड लाइट को नहीं आना है रेशमपुरा में, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया कि ये लड़की मुझे पसंद है, उसका पैसा ट्रांसफर कर दिया, वो लड़की उस कस्टमर का बताए हुए जगह पे पहुंच जाती है। तो ये कुछ रेड लाइट एरिया था जिसके बारे में मैं आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन रख दिया हूँ। अब रेड लाइट एरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन रखने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग रेड लाइट एरिया जाइए या रेड लाइट एरिया अच्छा होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या रेड लाइट एरिया को बंद करना चाहिए। आखिर रेड लाइट एरिया को अगर बंद कर देते हैं इसका क्या सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, कि जो सेक्स वर्कर या जो प्रोस्टिट्यूट लोगों को क्या काम दिया जाए, और अगर बुरा है तो ये बुराई को खत्म कैसे करके किया जाए। तो ये सब का राय आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मैं आप लोगों का कमेंट का जरिए से मैं आप लोग का आइडियोलॉजी और ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या इसके ऊपर प्रक्रिया देते हैं, यानी कि अपना सहमति जताते हैं या अपना क्या राय देते हैं। तो आप लोग का राय बहुत जरूरी। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए और शेयर कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।